स्टूडेंट कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मियाँ नसरुद्दीन का रेखा चित्र पढ़ा था। मियाँ नसरुद्दीन क्या है? जो 56 प्रकार की रोटी बना लेते हैं और नान बाई के मसीहा कहे जाते हैं। ये पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब पार्ट 2 में आगे का देखते हैं। मियाँ नसरुद्दीन से जब लेखिका ने यह पूछा कि आपने ये जो हुनर सीखा है, क्या यह आपके वालिद का हुनर है, तो मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाकर क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब यानी उनके पिताजी का नाम था मियाँ बरकत शाही नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब अपने बाबा का नाम बताते हैं आला नान बाई मियाँ कल्लन। अब वो लेखिका जो है वो ये पूछती हैं कि इन दोनों में से किसी की नसीहत तो आपको याद होगी। अब वो क्या बोलते हैं, नसीहत का है कि काम करने से आती है, नसीहतों से नहीं। यानी हम जब काम करेंगे तो हमारे में ये हुनर आएगा, बाकी काम करने से थोड़ी ना नसीहत आती है। मियाँ नसरुद्दीन का कहना यह था कि अगर बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो जो उस्ताद है वो उसे पढ़ाने बैठता है तो उस्ताद ये कहता है अलिफ तो बच्चा अलिफ कहता है, कह बे तो बच्चा बे कहता है, कह जिम तो बच्चा जिम कहता है। और इस तरह उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर रखता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, यानी वो बोलता है। तो इस तरह से उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन ने समझाया। अब आगे का है, मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देख रहे थे जैसे हमने उन्हें हमसे जवाब पाना हो, यानी वो बोल रहे थे। उन्होंने ये बताया मियाँ नसरुद्दीन ने कि हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या सीधे साधे नान बाई का हुनर हम सीख पाते अपने वालिद से। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर ऐसे देख रहे थे कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में बोले, कहने का मतलब साहिब की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। ये उन्होंने बताया और ये आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या में भी आ जाता है। मियाँ नसरुद्दीन खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने इस बात का रुख मोड़ा कि आपने खानदानी नान बाई होने का जिक्र किया था, तो क्या आप वाकई में खानदानी नान बाई हैं? तो मियाँ ने घूरा और बहुतेरे के खानदानी नहीं, सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई बातें। हम बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान बाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ बनाए। और हमारे वालिद ने क्या किया, उनके वालिद ने नान बाई बना के खिलाई। फिर मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डाल देते हैं। मियाँ नसरुद्दीन बड़ी रुखाई से बोले, हम ना बता देंगे, बस इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, खानदानी नान बाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य में पूरी उतरती है। आगे है, मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगाई, सो फुर्ती पा गए। पूछिए और कहा, पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं, जान तो ना लेवेंगे, उसमें क्या है, अब क्या है, 70 के हो गए हैं। और फिर अपने से ही कहते कि हमारे वालिद कूच किए थे 80 में, क्या मालूम हमें इतनी भी मोहलत ना मिले, और फिर रख देते हैं। अब लेखिका पूछती है कि अभी ये भी जानना है कि आपके बुजुर्ग जो थे, बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम तो किया होगा। तो मियाँ नसरुद्दीन बोलते हैं, दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम करते थे? तब उन्होंने बताया, कौन से बादशाह, बहादुर शाह जफर के यहाँ काम करते थे। अब उन्होंने अपने कुछ रोटियों के नाम भी बताए, ये आपके पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। बाकर खानी, सीरमार, ताफसान, वेसरी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी कैसी होती है, पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, उन्होंने बताया। और ये भी कहा कि कभी मिलेंगे तो खिलाएंगे। फिर एक और बताई, तंदूरी रोटी का नाम भी उन्होंने लिखा है। तो ये था मियाँ नसरुद्दीन। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।